Hello everyone, this is going to be my second video, and in this part I'll be discussing the importance of sociology PYQs paper 1. And it is one of the smartest way for the people who usually feel it so confusing, run out of it, and feel so tired to discuss about PYQs and do not even understand the holistic demand of the questions. So हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं. I welcome you all. Thankfully there are a lot of people who watched my video and appreciated it. I'm very thankful to you. So now talking about the important major part of our video, that is why sociology paper 1 PYQs are the smartest way to prepare. So hereby I just need to tell you that सबसे पहले बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के सुनिए. यू कैन पुट इट ऑन 2x 1.5x. सो सबसे पहले तो ये समझिए कि पी वाई क्यूज़ कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए और उसके बाद यूपीएससी क्या सोच के वो क्वेश्चंस डाल रही है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने ये चीज़ क्या करेगी, हेल्प करेगी. एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स किससे पूछे जा रहे हैं. जैसे कार्ल मार्क्स का एलियनेशन पूछा जाता है. ठीक है, इट्स नॉट कि एवरी ईयर इट कुड बी आस्क्ड, बट यू नो एक साल पूछा जाएगा, उसके अगले साल उसका कोई और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा. आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. यू विल गेट अ क्रिस्टल पिक्चर ऑफ द थिंग्स कि आपको इस साल किस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और किस पे एक इक्वलेंट मतलब साइट ऑफ फोकस जो है वो रखना है. ठीक है, देन उसके बाद आप एक तरीके से उस टॉपिक को लेके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बना सकते हैं. जैसे जेकेपीएससी में इस बार फ्रेटर्नल पेट्रियार्की पॉलीएंड्री पे क्वेश्चन आया था, नॉट पेट्रियार्की, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री पे क्वेश्चन आया था. एंड आई वाज लाइक कि ये तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पढ़ाया नहीं जाएगा कहीं पे भी. ठीक है, यू जस्ट नीड टू ब्रेक द क्वेश्चन. तो ये जो है ना, क्योंकि आपको फ्रेटर्नल फैमिली पता है तो आपको पॉलीएंड्री के साथ कनेक्ट करके उसको बनाना है. ठीक है, तो दैट कैन मेक अ लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना डेप्थ में जाना है. और उसके बाद आप जो है समझ पाएंगे कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विच आई फील लाइक कि मेरे पहले मेंस में आई बीन एबल टू क्लियर इट बाय सर्टन मार्क्स. सो आई फेल्ट लाइक कि मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, मैंने पेपर्स भी सारे कंप्लीट किए थे, तो ऐसा क्या मिसिंग हो सकता है. तो आई फेल्ट कि मे बी आई कुड लैग बिहाइंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर लूँगी, बट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो होती है उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर फ्यू गुड टीचर्स इन द कोचिंग इंडस्ट्री हु कुड टेल यू, मतलब वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. आप अपने हिसाब से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं कौन आपको अच्छा लग रहा है कौन नहीं लग रहा है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उनके मार्क्स इसीलिए भी नहीं आते, और आई थिंक मेरे भी इसीलिए नहीं आए होंगे फर्स्ट मेंस में कि मतलब ऑल्दो द एज वॉज वेरी स्मॉल, बट जो नहीं आए होंगे वो इसी वजह से नहीं आए होंगे कि समवेयर आई वॉज नॉट लैगिंग बिहाइंड द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज भी ठीक ठाक था, पर मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस को उतना एड्रेस नहीं कर पाई. ठीक है, तो थ्रू पी वाई क्यूज़ आप जो है डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इवेल्यूट, जब आप इनको अच्छे से थॉरली एक तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो इट कुड हेल्प यू इन योर मेंस. ठीक है, और इससे आपका ओवरऑल आंसर राइटिंग भी अच्छा होता है और आंसर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. ठीक है, देन उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ पी वाई क्यूज़. पी वाई क्यूज़ में सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि यार मुझे, जैसे मैंने आपको पहले सिलेबस के बारे में बता दिया. ठीक है, कि सिलेबस में ये आता है, ये आता है, ये आता है, इसमें ये होता है. ठीक है, अब आप जब पी वाई क्यूज़ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ओके सिलेबस का ये पोर्शन जो है इट कंटेन्स मोर मार्क्स, एंड ये पोर्शन जो है बहुत ओवरलैपिंग है, तो मैं इसको मतलब होलिस्टिकली कवर जो है वो 1 and 2 पढ़ के भी कर लूँगा, या फिर इट डज नॉट नीड दैट मच फोकस ओवर इट. ठीक है, बहुत से टॉपिक जर्नलाइज्ड होते हैं विच यू कैन राइट विद अ वेरी बेसिक नॉलेज. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रेपिटेशन आपको पता चल जाता है, फ्रिक्वेंटली आज थिंकर्स पता चल जाते हैं, रिकरिंग जो कंसेप्ट होते हैं वो पता चल जाते हैं. देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है पी वाई क्यूज़ करने का, दैट इज़ योर आंसर राइटिंग. आप जितना भी जानते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो ये आपकी राइटिंग एक्सरसाइज की तरह होगा, और इसमें जो है आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन वगैरह सीखेंगे, कहाँ पे आपको थिंकर्स फिट करने हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 10 मार्कर और 20 मार्कर्स को कैसे डील करना है, वो आप जो है वो आंसर राइटिंग जो पी वाई क्यूज़ की करते हैं उससे सीखते हैं. देन उसके बाद लास्ट, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि
PYQs करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है. ऑल यू नीड इज़ अ गुड कॉन्फिडेंस, गुड रिविज़न. सो PYQs जो है आप जितना करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी ही जो क्लैरिटी है अबाउट द सिलेबस, अबाउट द क्वेश्चंस वो मिलेगी. एंड आई एश्योर यू कि अगर आप PYQs अच्छे से करते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से देते हैं और सिलेबस की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो no one can stop you to get 300 plus marks in sociology. And with all this there are questions, if you could say I can read it for you. So sociology पे इन्होंने कहा था, जैसे 2024 का क्वेश्चन था कि sociology is the product of European enlightenment and renaissance. ये चैप्टर 1 से है. ठीक है, मैंने आपको ये बताया था और इस क्वेश्चन को मैंने आंसर भी वहीं पे किया था. एंड आई सेड इट कि आपके 10 मार्क्स यहीं से क्लियर हो जाते हैं. इसको बस 20 मार्कर में लिखने हैं. एंड इससे पहले भी 2022 में 20 मार्कर में ही आपको एनलाइटनमेंट के लिए पूछा गया था, हाउ इट पेव द पाथ ऑफ एमर्जेंस, उसको एलैबोरेट करना था. लाइक सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है. इट जस्ट आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा. जिस बंदे ने 2022 का पेपर सॉल्व किया होगा थॉरली, वो इंसान जो है पेपर में 2024 में एक टाइम को अपना सेव कर पाएगा और एक अच्छा आंसर पहले से ही उसके पास प्रिपेयर्ड होगा. देन दीज आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक कॉमन सेंस जो होती है वो सोशियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है. फिर आप इसी में रिलेशन बताते हो कि जो सोशियोलॉजी है वो कॉमन सेंस से कैसे इंटरलिंक करती है. Then the focal point of sociology rests on interaction. How it does it is distinguish from common sense. Same pace पे questions हैं. And then Emile Durkheim का suicide जो है usually आता ही आता है बहुत बार. तो मतलब 2018 में आया तो 17 में भी आ चुका था. ऐसा भी होता है. So this can help you. So with all this, thank you.